कितना तक हो गया था कल? ये 90 तो पार्ट हो गया था। और ये आपका 90 1 मिनट। हाँ कितना हुआ है? 90 तक। आपने आगे सवाल बनाया है? समझ में नहीं। वो दे दीजिए तो थोड़ा, वो कपड़ा दीजिए तो, ये वाला दीजिए ना कपड़ा। आगे बनाइए, बनाए थे आप लोग? कितने लोगों ने प्रयास किया आगे बनाने का? हाँ ठीक है। आगे जो सवाल है 91 ना, सवाल नंबर है आपका 91 ना। सवाल नंबर 91 देखिए। क्या है सवाल? एक बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार? एक बेईमान दुकानदार। अच्छा ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 91, ठीक है ना। एक बेईमान दुकानदार एक किग्रा का स्थान पर 800 ग्राम भट्टा का प्रयोग करता है, उसका लाभ क्या है? प्रयोग करता था, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना। एक बेईमान दुकानदार है जो 800 ग्राम भट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ क्या है? समझ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक जो यहाँ पे दुकानदार है, देखिएगा ध्यान से। एक यहाँ पे जो दुकानदार है वो कहीं शॉप पे गया है और सामान खरीदा है, क्या? 1000 ग्राम, या इसको क्या कह सकते हो, 1 kg। समझ में आया कि कहीं गया है खरीदने के लिए दुकानदार है, ये क्या है? शॉपकीपर है, ठीक ना। ये गया है कहीं से 1 kg सामान लाया है, लाकर अपनी दुकान में रखता है और किसी कस्टमर को बेचता है, तो क्या करता है ना कि वो 1000 ग्राम न देके उसको कितना ग्राम देता है? उसको 800 ग्राम ही वस्तु देता है। वो दुकानदार से झूठ ये बोलता है कि कहता है कि हम आपको जितना में लाए हैं हम आपको उतना में ही देंगे। मान लो वो गया है और किसी सामान को 30 रुपये में खरीदा है, ठीक ना, 30 रुपये में 1 kg कोई सामान खरीदा है, और जब अपनी दुकान में आता है और कोई ग्राहक उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझको सामान चाहिए 1 kg, वो बोलता है कि ठीक है, हमने 30 रुपये में लाया था, हम आपको 30 रुपये में ही देंगे, यानी कि हम आपको 30 रुपये में ही देंगे। तो ये बताइए, वो दुकानदार है तो उसको कुछ फ़ायदा चाहिए। कस्टमर समझता है कि ठीक है, वो तो जितना में लाया मुझको उतना में ही दे रहा है, ठीक ना। लेकिन ग्राहक ये गेस नहीं करता है कि वो क्या कर रहा है ना कि 1 kg तो लाया है लेकिन उसको सामान 800 ग्राम ही तौल कर उसको देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि दुकानदार की कमाई कहाँ से हो रही है। दुकानदार की कमाई ये रुपए में नहीं हो रही है, ठीक ना। दुकानदार की कमाई एक ही जगह हो रही है, कहाँ पे कि 1 kg का जो सामान है उसको कितना 800 ग्राम बेच रहा है। तो ये बताइए 200 ग्राम का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको हो रहा है ना फायदा। तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है किस पे? जो बेचा है 800 ग्राम पे। 750 ग्राम देता तो और ज़्यादा फायदा होता, 900 ग्राम देता तो कम फायदा होता। यानी कि 200 ग्राम का फायदा हुआ है किस पे? 800 ग्राम पे। यानी कि हमसे क्या पूछा है? उसका लाभ प्रतिशत ना, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100, ठीक ना। तो यहाँ से क्या 2 0 से 2 0 कर सकता है, 2 से कितना बार में? 4 बार में, और 4 से कितना बार में? 25 बार में। यानी कि 25% का क्या हो रहा है उसको?
प्रॉफिट हो रहा है। ठीक ना, आया समझ में? कहीं दिक्कत इसमें? थोड़ा या में इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वह 1000 ग्राम वस्तु खरीदा होगा, ठीक ना, और बेच कितना में रहा है? 800 ग्राम। क्या 800 ग्राम में क्या कर रहा है कि बेच रहा है। समझ रहे हैं? 1000 लाया और बेच कितना रहा है? 800 ग्राम। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी क्या हो गया? 800 और एसपी क्या है? 1000 ना। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ कितना का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 200 का। 200 का किस पे? ये सीपी 800 पे। निकाल दो, आपको क्या मिलेगा? 25% ही आपका आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखते जाइए। आगे है सवाल नंबर आपका 92। ठीक ना। जब भी आप वीडियो देखें ना तो क्या कीजिए ना कि पहले सवाल जब डिस्प्ले पे आता है तो आप वीडियो को रोक दीजिए। उसके बाद खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। नहीं बन रहा है तब वीडियो प्ले कीजिए। उसके बाद देखिए मैंने किस तरह आपको समझाया है। ठीक ना, आपको उस तरह नॉलेज ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 92 में कह रहा है ना कि एक बेईमान व्यापारी अपनी माल लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक ना, सवाल सेम है। अपना माल क्या करता है ना कि लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का वह बाट काम में लाता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या कह दिया है ना कि 1 किलो की जगह पर कितना ग्राम का बाट क्या किया है? दिया है। तभी पहला क्वेश्चन में आप पढ़े ना हैं कि 200 मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम का बाट लिया था तो कितना परसेंट लाभ हुआ था? 25%। अब इसमें दिया है ना कि 25% लाभ है तो बाट कितना का हो सकता है? 800 ग्राम का हो सकता है ना। हैं, पिछला क्वेश्चन जैसा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है ना कि वो लागत मूल्य पर क्या करता है? 25% का लाभ कमाता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सीपी और प्रॉफिट का रेशियो मैं जानना चाहूँ तो सीपी क्या होता है? हमेशा 100% होता है और प्रॉफिट कितना है? 25%। अभी मैं लाभ और प्रॉफिट की केवल बात कर रहा हूँ। ठीक ना। तो अगर मैं इसको रेशियो बना लूँ तो क्या आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है? 1:4 हो सकता है ना। और बाट हमारा कितना केजी का होता है? 1000 ग्राम का होता है। दोनों का है ना। 1000 ग्राम में क्या है? प्रॉफिट भी है और क्रय मूल्य भी है। तो 4 और 5 को 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा ना। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया? 200। ठीक ना, 200। तो कितना केजी का बाट दिया है? यानी कि 200 इंटू क्या कर दो? 4 में कर दो तो क्या मिलेगा आपका? 800 ग्राम। आया समझ में? 800 ग्राम का क्या किया है? बाट का वो प्रयोग किया है। लाभ कितना लिया है? इसमें रख दो आपका। तो लाभ क्या मिल जाएगा? 200 ग्राम का। यह क्या है? प्रॉफिट है। और ये क्या है? सीपी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं तो इस तरह एक और तरीका हो सकता है आपको डायरेक्ट करने के लिए। अच्छा ये बताइए, जब क्या किया है? 25% लाभ लिया है ना जी। 25% लाभ लिया है तो हमेशा बाट 1000 ग्राम का होता है ना। 25% लाभ लिया है तो ये बताइए कि वह 125 पर बेचा होगा ना। 125% पे कितना? 1000 ग्राम। भाई कहने का मतलब ये है ना कि जाता है वो 1 किलो सामान लाता है। 1 किलो सामान ला दिया, यानी कि 1000 ग्राम सामान लाया और उसको 25% लाभ पर क्या किया? बेच दिया। तो इसको बताओ 25% लाभ पर बेचा तो वही सामान 1 केजी वो ग्राहक को बेच देता है, यानी कि 25% लाभ पर बेचता है। तो क्या ये 125% के बराबर हुआ ना। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे ना कि वो वास्तव में उसको कितना बेचा था। सवाल में तो 125 1000 के बराबर 1000 ग्राम के बराबर है, लेकिन कितना बेचा है आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। एक्चुअल में कितना बेचा है तो निकाल लो 100% बराबर। ऐसे भी हो सकता है ना। जब इस तरह हो गया तो आप क्रॉस गुणा करके आप निकाल सकते हो ना। यानी कि 1000 इंटू क्या हो सकता है? 100 और बटा में आपका 125। 25 5 125, 25 चौके 100 और 5 से कितना बार में?
5 20 100 यानी किधर क्या आ गया 200, 2 चौक कितना हो गया 800 ग्राम। कोई दिक्कत है ये? ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, जो समझ में आए दोनों मेथड आप देख सकते हैं। आगे चलें। देखिए आपको नोट करना होगा ना, तो आप वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा। देखो समझ उसी को आएगा जो घर से देख कर आया होगा सवालों को। देखिए सवाल नंबर 93 देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किग्रा का स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक ना। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किग्रा का स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छे बताइए, 1 किग्रा का स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है ना जी, हैं? तो लाभ तो ऐसे ही 100 ग्राम का ले रहा है, यानी कि 100 ग्राम का लाभ ले रहा है किस पे 900 पे। हो सकता है ना, परसेंटेज के लिए क्या कर दो 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हो ना, यानी कि 11 से 1/9%। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर कितना है 94 में दिया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? अब समझिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक ना। अब देखिए कस्टमर से 2 कंडीशन रखता है, 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो कहने का मतलब है कि 1000 ग्राम वो लाया होगा, ठीक ना। अब इसको 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो वास्तव में उसको बेचना कितना है, ठीक ना। तो इसका 6% निकालेंगे तो क्या मिलेगा 6% अगर इसका निकालेंगे तो 50 आए कितना 60, 6% बराबर 60 हो जाएगा ना, यानी कि 1000 में से 60 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 940, यानी कि 940 उसको क्या है बेचना था वास्तव में, ठीक ना। 940 बेचना था, लेकिन बेच कितना रहा है, बेच तो रहा है कि 900 बेच रहा है ना जी। अब कुछ समझ में आया यहाँ से आपको फायदा कितना दिख रहा है? फायदा कितना दिख रहा है 40 का, किस पे 900 पे, 40 का नहीं दिख रहा है जी। हाँ 40 का ही फायदा, हाँ 40 का फायदा दिख रहा है 900 पर, और परसेंट के लिए क्या करोगे 100, ठीक ना। तो आप कहा जाएगा 9 चौक 36 और 9 यानी 4 से 4/9% दिया है। हाँ 4 से ऑप्शन नंबर 3। हाँ 1000 के 6% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा, 60 माइनस करना पड़ेगा तो 940 होगा। ठीक है आगे देखते हैं। सवाल नंबर 95। एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम का स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल नंबर सेम है, आप खुद से बना सकते हैं इसको ना, छोड़ दें इसको या देख लीजिए। अपने सामानों को 4% हानि पर बेचना चाहता है। अगर 1000 ग्राम लाया होगा, 4% की हानि लिया होगा तो कितना, इसका 4% कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा ना। तो 960 में उसको बेचना था, लेकिन बेच कितना में रहा है वो 840 में। अब ये बताइए कितना हो गया 120 ग्राम का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। किस पे 840 पे। परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा 100। 0 से 0 जा सकता है नहीं, ये 0 से पहले ये 0 हटा दें, आसान रहेगा। तो बरसते 84 यानी कि 100/7 क्या आता है 14 7 98 14 से 2/7%। ठीक है। आगे है सवाल नंबर आपका 96। सवाल नंबर देखिए 96 में दिया है कि जयराम ने 300 ग्राम चावल 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। 300 किग्रा कुल मात्रा का 2/3% उसने 10% लाभ पर बेच दिया।
अब वह बचा हुआ चावल प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचे कि उसे कुल सौदे में औसतन 15% लाभ हो। ठीक है, सवाल सिंपल है, थोड़ा इसको बनाना है हिसाब से। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारा लोग का ध्यान बोर्ड पर है। देखिए जयराम ने 300 किग्रा चावल 900 रुपये प्रति कुंटल। अच्छा, 1 कुंटल में कितना किग्रा? 100 के जी ना, तो 3 कुंटल में अच्छे बताइए। देखिए 300 रुपये, 300 किग्रा है ना, इसको अगर कुंटल में बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे और इसका दाम कितना है? 900 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा? 2700 रुपये में कितना? 3 कुंटल। समझ रहे हैं? 2700 में कितना? 300 किग्रा क्या किया है? खरीदा है। अगर मैं यहाँ से 1 किग्रा का बात करूँ तो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है ना। 300, 1 किग्रा का मूल्य हमारा क्या निकल गया? 1 किग्रा का मूल्य कितना निकल गया? 9 रुपये। हो सकता है ना जी? 1 किग्रा का मूल्य हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो गया? 9 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा ना कुछ मात्रा का 2/3, यानी कि यहाँ पे देखिए 2/3 है ना, तो कुछ मात्रा का 2/3 है कि 3 क्या है? टोटल है, और 3 में से 2 को प्रश्नानुसार आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 3 में से 2 को कितना % लाभ पर? 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब प्लस क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है ना कि कुल मात्रा का 2/3, यानी कि 2 भाग को क्या 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 10%, यानी कि इतना को 10% लाभ पर बेच दिया। अब वह बचा हुआ चावल प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे? अच्छे बताइए, 3 में से 2 खत्म हो गया, तब बाकी कितना बचा होगा? 1 बचा होगा ना। अब इसको किस दर से बेचे, यानी कि हम मान लेते हैं कि इसको X% पर बेचना है। किस दर से बेचे कि उसे कुल सौदे में औसतन 15% लाभ हो। कुल सौदा क्या है? 3 है कि नहीं है, यानी कि बराबर कितना % लाभ हो? 15% का क्या हो? लाभ हो। यही आपको क्या करना है? निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। क्या आ सकता है? मैंने 15 या 45 और 10 दूना का 20, 45 में 20 घटाएं तो x का मान कितना आ सकता है? 25% आ सकता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब देखिए मैंने निकाल लिया है कि x का मान 25%। अब फिर आते हैं सेकेंड प्रश्नानुसार। अब हमारा पे क्या था? मूल्य 9 का अब निकालना है, यानी कि 25% लाभ ले रहा है, यानी कि 125% निकालना पड़ेगा ना जी, और बटा में क्या करना पड़ेगा? 100। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 5 से कटाते हैं, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो 9 5 45 बटा में क्या आ गया? 45 बटा में 4। तो इसको अगर बदलेंगे तो 4 तो रहेगा ही, यानी कि 11 चौक 44 आपका ऑप्शन दिया है ये पॉइंट में ना। तो 4 11 44 यानी 11 पॉइंट और 5 है ना, तो 11 पॉइंट आपका आ जाएगा 25 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। पप्पू कैलकुलेशन कर रहे हो मोबाइल से? हैं? नहीं, गलत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अच्छा अच्छा, सही कह रहे हैं। 97 नंबर देखिए। कमलेश 25% के छूट पर एक सामान खरीदता है, 660 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। बताएं उस सामान का मूल्य क्या था? मूल दाम यानी क्या था? यानी कमलेश 25% के छूट पे एक सामान खरीदा है, यानी कि अगर कोई सामान का क्या हुआ होगा? सामान का MRP हुआ होगा ना, MRP, तो वो 25% छूट पे क्या किया है? डिस्काउंट पे खरीदा है सामान को। तो कितना में खरीदा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन एक डाटा आपके पास ये दिया है कि वो अगर वो ये देखिए MRP से क्या CP होगा, लेकिन अब ये कह रहा ना कि यदि वो 660 में बेचता तो कितना का लाभ होता? 10% का लाभ होता। यहाँ देखिए ध्यान से, MRP है, यही हमको निकालना है। 25% डिस्काउंट पे खरीदा है, उसके बाद अगर एक डाटा दे दिया है ना कि 10% लाभ पर बेचता तो उसको 660 रुपये, यानी कि 660 में बेचता तो उसको 10% का क्या होता? लाभ होता। ठीक ना।
अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है ना, आप यहीं से सवाल को बना सकते हैं। यानी कि आप वहाँ पे दिया है कि एसपी अगर 660 में बेचता तो 10% का लाभ होता। यानी कहने का मतलब है कि वो 110% पे बेचता तो किसके बराबर है? 110% क्या 660 के बराबर है ना? 110% 660 के बराबर है। यानी कि देखिए पहला लाइन ये लिखा है कि 660 में बेचकर वो 10% लाभ कमाता है। यानी कि 660 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। कहने का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य अगर 100% होगा 10% का लाभ, यानी कि 110% पर इसको बेचा है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि वो कितना में खरीदा होगा। हो सकता है यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप गुणा करके निकाल लीजिए। इसका ये क गुना है? 6 गुना है ना? ये इसका ये 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 600 मिलेगा। यानी कि सीपी हमारा क्या आ गया? 600। अच्छे बताइए, अभी तो हमको एमआरपी पे जाना है, ठीक ना? सीपी मेरा यहाँ पे क्या निकल गया? 600। अभी हमको एमआरपी पे जाना है। तो ये बताइए, जो आप ये 600 में खरीदा है वो 25% डिस्काउंट पर ना खरीदा है? 600 में खरीदा है तो 25% डिस्काउंट में खरीदा है। तब बताइए अब प्रश्नानुसार, यानी कि डिस्काउंट में खरीदा यानी कि 75% पर खरीदा है ना जी? कोई दिक्कत है? एमआरपी जितना होगा 25% डिस्काउंट पे खरीदा है ना? तो कितना पर खरीदा होगा? 75% पर खरीदा होगा ना? तो अब निकाल दीजिए एमआरपी क्या होता है? 100% होता है ना? यहाँ से हल कर लीजिए। 600 इंटू कितना? 100 और बटा में क्या आ जाएगा? 75। 25 में 75, 25 100 को 100, 3 से 2 बार में, यानी कि 2 चौके कितना? 800। यानी एमआरपी हमारा कितना आ गया? 800। यही पूछा था ना आपसे कि बताइए उसका मूल दाम क्या था। कोई दिक्कत है? देखिए मैंने थोड़ा डिटेल में किया आपको समझने के लिए। तो क्वेश्चन एक लाइन का है। आया ना सबको समझ में? ठीक है। आगे सवाल नंबर क्या है? आगे सवाल नंबर है 98। 98 ना, मंजू एक टीवी 20% कमीशन पर खरीदी। यदि वह इसे 25% कमीशन पर खरीदी होती तो उसे 500 रुपये बचता। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं बना देता हूँ। यहाँ पर एक मंजू है। मंजू क्या करती है कि 20% कमीशन पर टीवी खरीदती है। यानी कि मंजू का कोई सीपी होगा ना? यानी 20% कमीशन पर खरीदी है। तब बताओ ये 80% पर खरीदी है कि नहीं खरीदी है? हो सकता है ना? अगर जो मंजू है यहाँ टीवी का एमआरपी होगा और 20% का डिस्काउंट मिला है, तो मंजू ने पैसा कितना 80% दिया होगा? पैसा तो 80% दिया है। इतना तक क्लियर है ना? 80% पर क्या की है? खरीदी है। अब आगे दे रहा है ना कि यदि वह इसे 25% कमीशन यानी 25% छूट पर खरीदती तो 500 रुपये का क्या होता? बचत होता। तो एक चीज़ दिख रहा है जी, 25% 500 के बराबर है कि नहीं है? कह रहा है ना सवाल में कि 25%, अगर वो 25% कमीशन पर खरीदती तो उसको 500 रुपये की बचत होता। तो यानी कि 25% किसके बराबर है? 500 के बराबर है ना? 25% 500 के बराबर। ठीक, तो हमको निकाल देना है ना कि उसका लागत मूल्य क्या था। तो बताओ, लागत मूल्य 80% पर खरीदी है ना? तो निकाल दो 80% बराबर क्या होगा। हल कर दो इसको, ये पेयर बना लो। यानी कि कितना गुना? 2 गुना है ना, ये 2 अंक, 1 जीरो बचा है तो इसको भी 2 गुना करो तो 8 गुना के 160 होगा। और 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो बढ़ा दो। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया सवाल का। आया ना समझ में? ठीक है। सवाल नंबर 99। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक का मूल्य अंकित करता है। उन वस्तुओं के 3/4 भाग वो अंकित मूल्य में बेचता है, शेष भाग को अंकित मूल्य के 50% बेचता है। इस व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, इसको जब तक रुपए में नहीं बनाएंगे ना, परसेंट में बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं ना कि उसका सीपी क्या है? 100 रुपये है, ठीक ना? सीपी 100 रुपये 100%।
अच्छा, अधिक अंकित कितना करता है? 20% ना। तो 20% अधिक अंकित करता है, तो अधिक अंकित करने को हम MRP बोल सकते हैं ना। यानी कि 20% अधिक, यानी कि MRP 120 रुपये हो सकता है, हैं? ऐसे कर सकते हैं ना। MRP 120 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि उन वस्तुओं के 3/4 भाग को अंकित मूल्य पर बेचता है। यानी अंकित मूल्य कितना है? यही ना, यानी कि प्रश्नानुसार, यानी कि अंकित मूल्य को, यानी कि 120 को 3/4 पर क्या करता है? बेचता है। यानी कितना में बेचा होगा जी? यानी कि 90 में बेचा है ना। यानी कि 3/4 को 90 रुपये में बेचा है, और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य के 50% लाभ पर बेचा। अच्छे बताइए, शेष कितना बचा होगा? जब 120 में से 90 खत्म हो गया तो शेष क्या बचा होगा? 30 बचा होगा ना। अब 30 को कितना पर बेचता है? 50% पर बेचता है ना। तो कितना हो जाएगा जी इसका? 0 से 0 जा सकता है ना। तो आपका आ जाएगा 0 से 0, तो 3 5 15, यानी कि शेष वस्तु कितना पे बेचा? 15 रुपये पे बेचा। अब यहाँ पर मैं अगर दोनों का SP देखूं तो क्या मिल सकता है? दोनों का SP क्या हो सकता है? 105 रुपये SP हो सकता है जी। अब कुछ समझ में आ रहा है कितना % का लाभ हो रहा है? देखिए, कीना था कितना में? 100 रुपये में। बेच कितना में रहा है? 105 रुपये में। लाभ कितना का हो रहा है? 5 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि लाभ प्रॉफिट % पूछा है, तो लाभ 5 रुपये का हो रहा है। किस पे? 100 पे। क्रय मूल्य पे % के लिए कितना? 100। तो आपका उत्तर आ जाएगा 5% का प्रॉफिट। आया समझ में? ठीक है, नोट हो गया? सवाल नंबर क्या करना है अब? 100। अब देखिए, हम लोग 3 अंक में आ गए, ठीक ना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सौदे में लाभ है, ठीक ना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हुआ? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक ना। तो सौदे में क्या है? देखिए, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अच्छे बताइए, थोड़ा सा हम समझा लेते हैं आपको। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे CP लिख दें, ठीक ना, एक मिनट। अगर हम यहाँ पे अगर CP लिखें और ये CP का क्या कर दें? बॉर्डर बना दें, ठीक ना। CP का बॉर्डर बना दें। अगर ये क्या है? एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक ना। ये आदमी अगर ये CP को पार करेगा, इधर CP को पार करेगा, तो क्या इधर लाभ की तरफ चला जाएगा ना। इधर क्या है? SP। अगर वो CP को पार नहीं करता है, वो यहीं पे रुक जाता है, तो क्या होगा? हानि होगा। तो ये बताइए, जब हानि होगा तो CP तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा ना, हैं? अगर जो ये लाभ हो गया है, तो CP के पास में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। CP तक लाने में इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जो लाभ है CP तक लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए, आगे सवाल ऐसे ही है सेम। कोई व्यक्ति क्या करता है ना कि 33 मीटर कपड़ा बेचता है। यानी कि बेचता है कितना? 33 मीटर। यहाँ पे 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसको क्या हो जाता है ना कि 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या है? लाभ हो जाता है। समझ रहे हैं? 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो ये बताइए, जब लाभ हो गया है तो हमको CP के पास में अगर इसको लाएंगे तो लाभ वाले को घटाना पड़ेगा। यानी कि 33 में अगर हम 11 को घटाएंगे तो CP के पास आएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? CP हमारा 22 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो CP अगर 22 हो गया, प्रॉफिट 11 का है, तो 11/22 करेंगे और % के लिए क्या करेंगे? 100। तो क्या मिलेगा? 50%। आंसर में दिया है ना आपका 50%। देखिए, अब क्वेश्चन को करते हैं किस तरह है। यहाँ से थोड़ा समझिएगा। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है, मान लेते हैं ना कि प्रति मीटर 1 रुपये के दर से बेचा है, तो बताइए कितना बेचा होगा? 33 रुपये में बेचा होगा। इतना समझ में आया? अगर 33 मीटर कपड़ा है और हर एक मीटर कपड़े का मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 33 रुपये में बेचा होगा, ठीक ना।
अब कह रहा ये कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ क्या है? 11 मीटर ना, तो 11 मीटर कपड़ा भी क्या है 1 रुपये के हिसाब से ही है। तो लाभ कितना का हो गया? 11 रुपये का हो गया ना। ये क्या है? प्रॉफिट। 11 रुपये का लाभ हो गया ना जी। तो हम हमेशा जानते हैं कि CP बराबर क्या होता है? SP माइनस प्रॉफिट होता है ना। तो अगर हम CP निकालेंगे CP बराबर, तो SP हमारा 33 माइनस कितना 11, यानी कि CP क्या आ गया मेरा 22, ठीक ना। यहाँ से CP 22, प्रॉफिट 11 और SP 33। जब हमारे पास तीनों आ गया, तो अगर हमसे पूछा है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आप जान रहे हो ना कि लाभ बटा में क्या क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या है 22, परसेंट के लिए क्या करोगे 100। 11 दूना का 22 से 2 से कटेंगे तो क्या आएगा 50%। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है जी? 11 गुणे 1। देखिए जब 33 मीटर जो कपड़ा है ना, उसको मैंने मान लिया है ना कि 1 रुपये मीटर है, ठीक ना। तो जब 1 रुपये 33 मीटर कपड़ा है, तो 1 रुपये इसको भी मानना पड़ेगा ना कि 11 मीटर वाला भी जो फायदा है वो 1 रुपये मीटर है। मैं थोड़ा रुपए में करके इसको समझाया हूँ, ठीक ना। अब कुछ नहीं समझते हो तो एक चीज़ याद रखना, ठीक ना। जब भी ऐसा सवाल है, अगर लाभ का है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर क्या होता है ना कि 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर कपड़े के बराबर लाभ होता है। तो जब भी लाभ देगा ना, तो लाभ को घटाओगे तभी तक CP तक पहुंच पाओगे। हमारा SP क्या है? SP 33 है और प्रॉफिट क्या है 11 है। तो CP हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि SP माइनस प्रॉफिट करेंगे तो CP कितना आ जाएगा 22, यानी CP कितना आ गया 22 हो गया ना जी। जब तीनों आपको मालूम चल गया तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं ना। यानी कि 11 का लाभ हो रहा है किस पे 22 पे, आप परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, यानी कितना आ जाएगा आपका 50%। ओके ठीक है। आगे सवाल सेम है क्या? देखो तो यहाँ से थोड़ा टर्न लिया है। सेम में क्या दे रहा है? एक व्यक्ति ने 27 टेबल 5,940 में खरीदा। उसने ऐसे भाव में बेचा कि उसे 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अच्छा ये बताइए, देखिए एक व्यक्ति ने 27 टेबल 5940 रुपये में खरीदा, उसे ने ऐसे भाव पर बेचा कि 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ? सौदे में होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। देखिए 5940 रुपये आपको डिस्टर्ब करने के लिए लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक ही चीज़ समझ सकते हैं ना कि जो 27 टेबल है 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो देखो लाभ हुआ है ना, तो 27 माइनस क्या हमारा SP क्या है 27 और प्रॉफिट क्या है 5, तो CP क्या आ जाएगा जी आपका 27 माइनस 5 कितना आ जाएगा 22 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। तो हम निकाल सकते हैं ना प्रॉफिट परसेंट, यानी 5 का लाभ किस पे 22 पे, परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा 100। 2 से 11 बार में 2 से 50 बार में, यानी 5 5 250 बटा में क्या 11। आप करोगे तो 11 दूना का 22 हो सकता है ना, और आपका बचा 11 दूना का 22 और 30, तो 11 दूना का 22, ठीक ना। यानी कि क्या आ सकता है इतना दिया है 22 सही, हाँ 22 से 11 बटे में 11% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। समझ में आया ना कैसे हुआ है? कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य जो प्रॉफिट है उसको घटा देना है, आपको क्रय मूल्य मिलेगा 22 से 8 बटा में 11% ही आएगा। सवाल नंबर क्या है 102, ऐसा ही है क्या? देखो तो हाँ देखो 45 कलमों के बेचने पर 5 कलमों को विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि होती है। अब समझिए यहाँ पे, अभी तक तो आपने लाभ वाला पढ़ा, अब क्या हो गया हानि हो रही है। ये बताओ जब हानि होगी तो आपको देना पड़ेगा ना क्रय मूल्य तक पहुँचने के लिए। हमारा SP क्या है? SP क्या है 45 है, और प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे लॉस है। लॉस कितना है 5 का है, तो हमारा CP क्या हो जाएगा? CP क्या हो जाएगा? ये लॉस है ना जी। अच्छा ये बताइए आपके पास 100 रुपया था, आपके पास 100 रुपया था, आप क्या है ना कि आपका 20 रुपये का घाटा लगा। समझिए 45 कलमों को बेचने पर, यानी बेचा है कितना 45, 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक ना। तो जितना 45 है उसमें से जो 5 है ना, उसको 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, ठीक ना।
यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा था। अगर कोई सामान आपने 100 रुपये में बेचा, ठीक है, आपने एक सामान 100 रुपये में बेचा और आपको क्या होता है ना कि 20 रुपये के घाटा लग गया, ठीक ना। तो आपने सामान 100 रुपये में बेचा और 20 रुपये की घाटा हो गया। तो मैं आपको जानना चाहूँ कि आपका क्रय मूल्य क्या है, तो आप बता सकते हैं ना कि अगर मेरा घाटा नहीं लगा होता तो कम से कम फ़ायदा ना होता, तो मेरा कम से कम पूंजी मिल गया होता, यही ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 45 है और 5 का घाटा लगा है, तो क्रय मूल्य क्या हो सकता है? 45 + 5 कितना? 50 हो सकता है ना। तो ऐसे सवालों में जब भी हानि रहे तो उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, लाभ रहे तो घटा देंगे। अब देखो 5 का क्या हो रहा है? घाटा लग रहा है ना, किस पे? 50 पे। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100। 50 दूना के 100, यानी कि कितना होगा? 10% की क्या होगी? हानि होगी। कोई दिक्कत? हानि होगा तो जोड़ देंगे या प्रॉफिट होगा? भैया हानि होगा तो जोड़ना ही पड़ेगा। मैंने एक अभी यहाँ पे बनाया था ना कि जो सीपी है, समझ रहे हैं ना, इधर क्या होता है? लाभ, ठीक, और इधर क्या होता है? हानि होती है, समझ रहे हैं। कोई सामान है, उसको क्या कर रहा है ना कि बेचते बेचते क्या हो जाता है ना कि वो लाभ सीपी वाले को क्रॉस कर जाता है, तो सीपी तक आने में उसको घटाना पड़ेगा। इस सवाल में क्या दिया था ना कि अभी 45 से बेचा है ना, तो 5 कलमों के बराबर क्या होती है? हानि होती है। समझिए, यहाँ पे 45 तक पहुँचा है तो 5 कलमों के बराबर हानि होती है। तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो सीपी के पास पहुँच पाएंगे। आगे क्या है सवाल नंबर? 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? समझ रहे हैं। 56 वस्तुओं के बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। देखिए जब भी लाभ होगा क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 56 - 14 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 42 क्रय मूल्य मिला ना जी। और कितना का लाभ हुआ था? 14। आप परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100, ठीक ना। तो 14 × 3 42, यानी कि 100/3 क्या होता है? 100/3 आपका क्या होगा? 33 सही, 1/3%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है। देखो यहाँ में एक फार्मूला इसका आता है जो मैंने अभी आज तक यूज नहीं किया है, होता है x - y बाई क्या? 100, ठीक ना। इसका काम नहीं है, भूल जाएगा किसको x माने किसको y माने। तो आप केवल कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे बनाना। आगे क्या है देखिए, 104 नंबर क्या है? 104 नंबर में दिया है ना कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि हो। तो एक गेंद का मूल्य क्या है, ठीक ना। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से सवाल चेंज है। अब क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक ना। तो 103 तक आपने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और बाकी क्या करेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे।